हाय गाइस, आई एम डी गेजा। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रैक्टिस करेंगे, एक सेट बनाएंगे। वी विल डू द प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टुडे। पिछले वीडियो में टेंस को पढ़ा, कुछ एग्जांपल्स लिए थे, लेकिन मुझको ऐसा लगा कि वो सफिशिएंट नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि शुरू में कुछ इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश करना होता है। इसको आप जैसे समझें, इसको आप ट्रांसलेशन समझें, इसको आप हिंदी इंग्लिश समझें, इंग्लिश से हिंदी समझें। रीडिंग देकर भी हम लोग जब बुक्स पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, तो फिर उसका हम अपनी भाषा में उसका अर्थ लगाने की कोशिश करते हैं। तो वो भी वही बात है। एक बार जब इससे हम गुजर जाएंगे तो फिर इसकी बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग फिर इंग्लिश टू इंग्लिश समझने में, अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी लिखेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे, लेकिन शुरू में करना पड़ता है। और चलिए, तो टेंस के पढ़ने का और पढ़ाने का मकसद भी ये होता है कि हमें ये एबिलिटी आए कि हम हिंदी को इंग्लिश कर लें, इंग्लिश को हिंदी में अर्थ लगा लें। ये काम हो गया तो फिर उसके बाद बचता ही क्या है। चलिए लेट्स वीडियो छोटा करेंगे, जल्दी से देखेंगे। राइट, रूल आपको मालूम है, प्रेजेंट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 ऑब्जेक्ट etc। अब थोड़ा सा सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए, तो प्रैक्टिस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रैक्टिस। नंबर 1, पहला, वह अभी अभी बाहर गया है। तो मेरा प्रयास है कि हम आपको थोड़ी बहुत जानकारी देते रहें कि कब किसका प्रयोग कहाँ होता है। इसलिए कुछ एडवर्ब्स का प्रयोग मैंने इसमें किया है, समय को इसमें रखने की कोशिश किया है ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। और खास करके उन एडवर्ब्स का, उन से एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का, या फिर ऐसे एडवर्ब जो इस टेंस में अधिक उपयुक्त होते हैं, उनका प्रयोग किया है। वह अभी अभी बाहर गया है। He has just gone out। गौर कीजिए, जस्ट को वहां सब नहीं हटा सकते। हाँ, बोल चाल में आप कहीं भी रख दो चलता है, लेकिन हम क्यों रखेंगे? He has just gone out। देखिए जस्ट कहाँ है? ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जस्ट, ऑलरेडी, इन सबको अगर सिर्फ वर्ब से बना है तो वर्ब से पहले, अगर ऑब्जेक्ट वर्ब से तो उसके बाद, दोनों है तो बीच में। देखिए he has just gone out। यस, तुम मुझे पूरी तरह भूल गए हो। पूरी तरह, कंप्लीटली। यू हैव फॉरगॉटन मी कंप्लीटली। कभी चर्चा बढ़ा देंगे इस पर भी। यू हैव फॉरगॉटन मी कंप्लीटली। अब यहां आप ऐसे नहीं कर सकते, यू हैव फॉरगॉटन कंप्लीटली मी, नहीं, प्लेस है, चर्चा करेंगे आगे। अभी देखिए कहां रखा। मैंने पहले ही चाय पी ली है, मैंने पहले ही चाय ले ली है। इस टेंस में ऑलरेडी का प्रयोग बहुत अच्छा होता है, पहले ही। और वैसे भी अगर ऑलरेडी से आपको सेंटेंस बनाने के लिए दे, अगर टाइम एंड टेंस में, तो यही टेंस बनाएगा। विभिन्न बोर्ड में, यूनिवर्सिटीज में कुछ सेंटेंस दिए जाते टाइम एंड टेंस में, टेंस बनाने के लिए कहता है समय टिका। तो मैंने पहले ही चाय पी ली है। आई हैव ऑलरेडी टेकन टी। अब देखिए ऑलरेडी कहाँ है? आई हैव ऑलरेडी टेकन टी, हैजर के बाद आ रहा है। इस तरह जस्ट कहाँ था? हैजर के बाद आया था जस्ट। फिर कंप्लीटली एडवर्ब था, उसको कहाँ ले गए थे? एडवर्ब ऑफ मैनर है तो ले गए उसको वर्ब के बाद। चलिए, यस, तुमने मुझे हमेशा ठगा है। देखिए इसको, तुमने मुझे हमेशा ठगा है। यू हैव ऑलवेज चीटेड मी। तो आपने जस्ट का प्रयोग देखा, ऑलरेडी का देखा, चीटेड का देखा, सबका हेल्पिंग वर्ब के बाद हो रहा, वर्ब के पहले, दोनों के बीच में आ रहा है। यू हैव ऑलवेज चीटेड मी। यस, उसने अपनी गाय 20,000 रुपये में बेच दी। मैं चुप किया था यहाँ। उसने अपनी गाय 20,000 रुपये। तो मैंने पहले कहा था, जितने में कोई चीज खरीदी या बेची जाए, उस मूल्य को व्यक्त करने के लिए फॉर का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन, यही प्रीपोजिशन। तो एक एक करके धीरे धीरे बनता चलेगा। देखिए ना, धीरे धीरे हमारा इंप्रूव हो रहा है। आर्टिकल का भी सेंस, प्रीपोजिशन का भी, वर्ड का भी, प्लेसिंग का भी। ऐसे करते करते जब हम बहुत कुछ समझने लिखने लायक हो जाएंगे, फिर बैठ करके कमीशन की तैयारी करेंगे। फिर आप ऑनर्स करो, पीजी करो, जो भी करना है, बेस बना रहेगा। चलिए, तो उसने अपनी गाय 20,000 रुपये में बेच दी। ही हैज सोल्ड। अब आप चाहो तो इसको डिस्पोज्ड ऑफ से भी बना सकते हो।
लेकिन चलिए अभी बिगिनिंग स्टेज है, सबको समझ में आया। ही हैज सोल्ड हिज काउ फॉर 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज, 20,000, उसमें ऐसे नहीं लगा दीजिएगा थाउजेंड्स। अब देखिए हर जगह सीखने की चीज, कई बार हम देखते हैं लोग गलती कर बैठते हैं। बैंक में चेक लिखता है, कहते पे 10,000 रुपीज। भाई जब संख्या सूचक नाउन के पहले आप कोई निश्चित संख्या रख रहे हैं 1 2 3 4, तो उसमें एस नहीं लगना है। तो आदत पड़ी रहती है हम लोगों को, 5 बुक्स, 5 बॉयज, 5 गर्ल्स, 6 पेन्स, तो प्लूरल बनाने की आदत है, तो उसमें 5,000 से लिख देता है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, he had sold his cows for 20,000 rupees। फॉर आया मूल्य के लिए। यस, किसी ने मेरी मदद नहीं की है, किसी ने मेरी मदद नहीं की है, निगेटिव पहले भी बोले थे। एफर्मेटिव में हम किसी के लिए समवन, समबडी का प्रयोग करते हैं, लेकिन निगेटिव और इंटरोगेटिव में एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग का प्रयोग करते हैं। तो आप बना सकते हैं एनीवन हैजंट माने हैज नॉट, एनीबडी हैज नॉट, एनीवन हैज नॉट हेल्प्ड मी। अब इसको एक दूसरा तरीका है कि आप एनी के बदले नो वन से बना सकते हैं, तब हम नॉट नहीं देंगे, नो वन हैज हेल्प्ड मी। फिर इसी को अगर नन से बनाएंगे, नन, तब फिर देखिए नन हैव हेल्प्ड मी, NON, नन हो जाएगा प्रोनाउन, राइट। चलिए तो सबसे अच्छा एनीवन हैज नॉट हेल्प मी, एनीवन हैजंट हेल्प मी, हेल्प मी, किसी ने मेरी मदद नहीं की है। वे लोग अभी तक मुझसे बात नहीं किए हैं, दे हैवंट, मैंने दे हैव नॉट टॉक टू मी। अब अभी तक के लिए 4 है, 3 तो मिनिमम आपको जानना ही चाहिए। So far, till now, as yet, they haven't talked to me till now. They haven't talked to me so far. They haven't talked to me as yet. Right? चलिए, yes, मदद कीजिए। क्या तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हो? इंटरोगेटिव टाइप ए, जिसका उत्तर हाँ ना में है। हाँ ना, क्या तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हो? कंप्लीट। हाँ ना में जवाब है तो है, जब आगे कर देंगे। सब्जेक्ट कौन है? यू, तो हैव यू कंप्लीटेड या फिर फिनिश्ड, तो अच्छा है कंप्लीटेड। हैव यू कंप्लीटेड योर स्टडीज? हैव यू कंप्लीटेड योर स्टडीज? साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या उसने तुम्हें डांटा है? ये भी इंटरोगेटिव टाइप पे है, इसको तरहाना में है। क्या उसने तुम्हें डांटा है? हैज ही स्कॉल्डेड यू? चाइल्ड चिड, चिडन लगता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता चिडन, इसलिए हैज ही स्कॉल्डेड यू, साइन ऑफ इंटरोगेशन। किसी लड़की ने सिन्हा जी को धोखा दिया है, किसी लड़की ने सिन्हा जी को धोखा दिया है। अब ये किसी के लिए देखिए, यहां क्या है? किसी लड़की का नोन, जिसे हम नहीं जानते। तो जब नहीं जानते हैं तो इंडेफिनिट आर्टिकल से भी काम ले सकते हैं, इसलिए इसको हम अ गर्ल से भी ले सकते हैं। ए गर्ल, अ गर्ल। नहीं, अगर आप आर्टिकल के प्रयोग में इतने दक्ष नहीं है, डर लग रहा हो, आप सम लिख दीजिए, सम गर्ल, तो यहां बोलेंगे सम गर्ल, या बोलेंगे अ गर्ल। तो किसी लड़की ने सिन्हा जी को धोखा दिया है, या तो बोलेंगे सम गर्ल हैज डिसीव्ड मिस्टर सिन्हा। डिसीव्ड, DECEIVED, डिसीव मैंने धोखा देना, या अ गर्ल हैज डिसीव्ड मिस्टर सिन्हा, राइट। यहां गौर कीजिए, सीखने का था ए,
कोई लड़का, ए बॉय, कोई लड़की, अ गर्ल माने अननोन। चलिए तभी बोल रहे थे सब्जेक्ट में भी समानता द आता है, लेकिन अगर हम अननोन करेंगे तो इंडेफिनिट आर्टिकल। गौर से देखिए, किसे तुम आमंत्रित किए हो, छोटा सेंटेंस है। आमंत्रित के बाद हम लोग जानते हैं कई बार पिछले वीडियो में कहा गया, फिर भी चाहते बार बार सुनने के बाद 2 बार 3 बार के बाद वो बैठ जाती है बात, इसलिए थोड़ा फ्रिक्वेंसी उनका वो रिपीटेशन हो रहा है। और जान के ऐसा कर रहे हैं कि कुछ वर्ड आपको समझ में आ जाए, कुछ सेंटेंस आपके दिमाग में बैठ जाए। चलिए जैसे है, किसे तुम आमंत्रित किए हो, whom have you invited, ये समाप्त होता है, टाइप बी है, यस नो क्वेश्चन नहीं है। इस आईपीएस कर चुका, whom have you invited, इसको आगे बढ़ा दीजिए, whom have you invited to dinner, whom have you invited to lunch, whom have you invited to coffee, whom have you invited to the party। नहीं है कि यहीं तक whom have you invited। चलिए, तुम में से, इसको ठीक से सुनिएगा, अब आ रहा है थोड़ा, देखिए ये अभी जो सेंटेंस है इसमें जानकारी भरी हुई है। बहुत स्टूडेंट्स इसको देखकर थोड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे, नहीं बना पाएंगे। क्या कहता है, तुम में से किसने अपना काम किया है, बहुत सिंपल, तुम में से किसने अपना काम किया है। तो जब भी कहता है तुम में से किसने, तो यहां सेंस ऑफ सिलेक्शन है, इनमें से कौन सही है, तुम में से कौन गरीब हो, तुम में से कौन, तो जब भी नहीं तो सीधे बोलते कौन, तुम में से कौन, सेंस ऑफ सिलेक्शन विच इज टू बी यूज्ड। अब इसमें दूसरा है, एक तो देखिए यहां विच लगना है, लेकिन बहुत लोग स्पोकन गन में बोलेगा हु अमंग यू। चलिए क्या कहते हैं, मन को कर कहना बेकार है, हर दिन वीडियो में हम क्या कितने बात कहें, सारी दुनिया को करेक्ट करने का ठेका हमने नहीं ले रखा है। हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आप हमसे जुड़े हैं, आप ज्ञान लीजिए। तुम में से किसने अपना काम किया है, और दूसरा है यहां अपना, नहीं बना पाएंगे, मैं कह रहा हूं ना, दे दीजिएगा, टेस्ट कीजिए, मैं तो बराबर बोलता हूं, कोई कठिन सेंटेंस है, कितना इजी है। तुम में से किसना, तुम में से किसने अपना काम किया है, सिर्फ हम देखना चाहते हैं आपको पॉजिटिव केस का प्रयोग आता है कि नहीं ठीक से। तो which of you has done his work। तो एक तो परेशानी जो which करे कि who करे, तो चुनने में हो जाता है, व्यक्ति के लोग वस्तु के लिए पहले ही चर्चा हो चुकी है बहुत शुरू में। अब ये कौन सा भार मिलेगा, सिंटेक्स। देखिए एक सेंटेंस बनाने में, तब तो बोलने में भागते क्यों, रटा हुआ 2 लाइन बोल दीजिए, किताब को पढ़ा हुआ 2 लाइन कर्स लगा दीजिए, मोटा मोटी एग्जैक्ट होता है, एकदम आपको सही सही ज्ञान चाहिए, इसीलिए लोग भागते रहते हैं। हम नहीं कहते हैं जो बहुत कीजिए, थोड़ा तो करना पड़ेगा। तो तुम में से किसने अपना काम किया, which of you has done his work। इसमें बहुत से लड़के योर लगा देंगे, और लड़के ने लड़कों को पढ़ाने वाले सो कॉल्ड टीचर भी लगा देंगे। आजमा दीजिएगा, आज यहां सीख गए, कल किससे पूछ के देखिए। और यही जगह का यही है, बैंक एसएससी रेलवे यूपीएससी एग्जाम देने जाएंगे, बोलेगा इसी में करेगा which of you, कभी हैव कर देगा। अगर which of you has दे दिया तो डन योर वर्क कर देगा, बोलेगा करेक्ट द सेंटेंस। तो which of you has done his work, लास्ट। फिर वही कल जैसे लास्ट था वीडियो में, कल राम आम खा चुका है दिया था, आज भी इस तरह का दे रहे याद दिलाने के लिए, वह पिछले वर्ष शादी कर चुका है, जब ही चुका है देखेगा समझेगा प्रेजेंट परफेक्ट सट से बना देगा, नहीं बिना समय बर्बाद किए कह देगा ही हैज मैरिड लास्ट ईयर, फिर गलत हो जाएगा। तो कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं,
कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ भूतकाल का किसी समय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगर भूतकाल का समय आएगा तो पास्ट में चला जाएगा, और ये टेंस क्या करता है, हो चुके काम का, तो काम ऑलरेडी पास्ट में है लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट में है। इसीलिए मैंने कल भी कह रहा था कि गौर कीजिए, इसमें प्रेजेंट समय है, अभी अभी प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है, हाल फिलहाल में भी मोर और लेस प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है। आज तुम क्या खाए हो, कल बोले थे, आज उसे बोले होंगे, देखिएगा वीडियो को, तो देखिए समय प्रेजेंट समय है। हम बीता हुआ समय नहीं रख सकते। अगर बीता हुआ समय तो पास्ट में माना, इसका क्या हो जाएगा, वह पिछले वर्ष शादी कर चुका है, ये चुका है, ऐसे कुछ नहीं होगा। टेंस का कंसेप्ट कहता है कि आपको बनाना है ही मैरिड लास्ट ईयर, नहीं अगर ही हैज मैरिड करते हो तो लास्ट ईयर घटा दीजिए। अब देखिए क्या है, ये टाइम कंटिन्यू है, अब बराबर बोलेंगे। ये समय की धारा मैंने पहले दिन बताया, ये टाइम कंटिन्यू में टिक 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 करके चल रहा है, आगे जाएगा अनंत इंफिनिट तक। हम लोग इस प्रेजेंट पॉइंट पर है, दिस द कंटिन्यू, टाइम कंटिन्यू, हम बराबर बोल के टाइम। अब आगे का देखिए ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, नॉन एक्शन आएगा, इस वजह में इस डायग्राम को खींचना पड़ेगा टाइम कंटिन्यू को। तो आदि काल से टिक 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 करता हुआ जो समय की धारा चले उसको हम लोग बोलते हैं टाइम कंटिन्यूअम। यहाँ हम लोग हैं, इस टेंस क्या कह रहा है कि काम पीछे का है, हम यहाँ है, काम पहले हो गया है, समाप्त। नहीं, तुम चाय पी चुके हो तो यहाँ कह रहा है कि काम तो पीछे पहले हो गया है, लेकिन अब काम यहाँ तो नहीं आएगा, काम तो ही समाप्त है। अब उसको हमने जोड़ा प्रेजेंट से, है, हो, हूं जोड़ करके क्या कर दिया प्रेजेंट से, तो काम पूर्ण पास्ट में है, फिर भी उसको हमने प्रेजेंट समय से जोड़ा, तो काम तो नहीं आएगा, कंटिन्यूअस तो नहीं है। कंटिन्यूअस होता तो बोलते वह पढ़ते आ रहा है, जो आगे देखेंगे। तो काम शुरू हुआ पीछे और काम पैरेलल चल रहा है, तब वो अभी तक चल रहा है। ये नहीं है तुम आम खा चुके हो, सिन्हा जी शादी कर लिए हैं, बाकी नहीं है, तो शादी मान लीजिए पास्ट में कहीं हो, यहाँ कहीं पास्ट में है। अब यहाँ ये प्रेजेंट पॉइंट है, इसके पीछे जो भी कोई एक पॉइंट मान लीजिए इमेजिनरी पास्ट पहुंच किया, शादी किया, तो काम तो समाप्त हो गया शादी करने का। फिर भी उसके साथ हम क्या किए हैं, ये है कि कौन सा समय है, प्रेजेंट, तो क्या आएगा, इम्पैक्ट। तो काम तो समाप्त हो गया, वो जारी नहीं है जो यहां तक पहुंचेगा, लेकिन प्रेजेंट दे करके हमने क्या किया, तो हो चुके काम के साथ जब हम प्रेजेंट समय का प्रयोग करते हैं तो प्रभाव आ जाता है, राइट। ध्यान रखिएगा इसको। इसीलिए हम इसमें इस समय को, समय है यहाँ का, है प्रेजेंट, समय है प्रेजेंट, और काम है यहाँ फिनिश, जिसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, काम तो नहीं आएगा, प्रभाव आएगा। यही समझना था। अब वो पिछले वर्ष शादी कर चुका है, आपको फंसाया जा रहा है, ये चुका है, चुकी आधार पर जो पढ़ने वाले लोग हैं, मैं बराबर कहता हूं ये मार्कर्स के आधार पर ठीक है, वो काम चलाने के लिए है, टेंस का कंसेप्ट होता है। मार्कर्स काम नहीं करता है, हाँ सामान्यतः काम करता है, लेकिन उसने पूरा हेर फेर कर दिया, लगा दिया पास्ट, टेस्ट कर लिया आपका, तो आप कहेंगे मिस्टर सिन्हा मैरिड लास्ट ईयर, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। एनफ फॉर टुडे, थैंक यू, सी यू, बाय। थोड़ा वीडियो देखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एटलीस्ट 1000 जब हो जाएगा तो हम इसके बाद सबसे जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे सब्सक्राइब करते रहना चाहिए, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, सब कुछ होगा, लाभ होगा। हम लंबे समय तक वीडियो देने वाले हैं, हम लंबे समय का प्लानिंग लेके चल रहे हैं। पहले भी कहा कि पहले टेंस, वॉइस, स्ट्रक्चर, स्टाइल्स, फिर ग्रामर का एक, फिर उसके बाद इससे मन भर जाएगा तो लिटरेचर पर चलेंगे, जरूरत होगा तो ऑनर्स की भी बातें कर देंगे, पीजी की भी बातें कर लेंगे। लेकिन पहले लैंग्वेज, इसके खरीदार ज़्यादा हैं, इसके चाहने वाले ज़्यादा हैं, और वैसे भी पहले लैंग्वेज होगा तब ना लिटरेचर। थैंक यू, सी यू, बाय।